पहले अपना परिचय बताइए। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला चक्रवर्ती। मैं आंगनबाड़ी का सहायिका संघ का संयुक्त मंच का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं। जी। तो आप यहाँ पर किस लिए एकत्रित हो रहे हैं अभी? हमें सरकार आने से पहले हमसे वादा किए थे कि आपको कलेक्टर दर पर दिया जाएगा, आपको नियमित किया जाएगा। बस उनको याद दिलाने हम आए कि हम अपना वादा किया हुआ वो पूरा करें। तो आपका और मांग क्या है उसमें? कुछ तो मांग भी होगा। मांग है ना, हमारे जो सुपरवाइजर भर्ती होती है तो अलग से लेते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे जो वरिष्ठता के आधार पर 100% हमारे बहनों को लिया जाए। कार्यकर्ता जगह पर जो सहायिका है उनको लिया जाए और हमारी जो ग्रेजुएटी दिया जाए, हमें पेंशन योजना दिया जाए। ये सब हमारा 6 मांगे। और उसके साथ मान लीजिए आप शासन से जो वादा किए थे उसमें से कुछ मांग पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज 32वां दिन है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। उनके प्रतिनिधि कोई आते हैं, हम मिलना चाहते हैं तो हमसे मिलते भी नहीं। मतलब प्रशासन के लोग नहीं आते हैं और शासन के लोग भी नहीं आते। कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई आपका खोज खबर नहीं लेते हैं। भले विपक्ष के लोग आ जाते हैं। अभी भैया लाल जी आए थे एक दिन, अभी ये निर्दलीय भैया लोग आए हैं। इन लोग आके हमको सांत्वना देते हैं, लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान जो सरकार है उनमें से कोई नहीं आते हैं कि आप लोग कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या करें। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे यही है, पार की अपार की लड़ाई है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। तो उनसे हम मांगने नहीं आए हैं, उनका वादा की उसको याद दिलाने आए हैं। बस आपका काम याद दिलाना। हाँ, याद दिलाना। अपना परिचय बताइए। जी, मैं पुष्पा देवांगन ब्लॉक अध्यक्ष सोनहत से। हम लोग आज 32 दिन हो गया यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर सभी लोगों ने तो कहा, जिनसे भी मिले, जहाँ भी ज्ञापन देने गए, सभी लोगों ने कहा जम के डटे रहो, तुम लोग, जायज मांग है। लेकिन ये सरकार है जिसको ना ये मांग हमारा अभी तक दिखाई नहीं दिया। कोई बात करने के लिए कि हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे बात करें। हम बात करने का कोशिश किए कि हम हड़ताल वापस लेंगे, लेकिन अब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम लोग का मांग पूरा ना हो जाए। ये 6 सूत्रीय मांग है। जैसे सरकार हमको बोला था, घोषणा पत्र में लिख के दिया था, घोषणा क्रमांक 21 में लिखा हुआ है कि मेरी सरकार बनते ही, जैसे ही मेरी सरकार आती है, मैं उन्हें 6 महीना होते ही नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन करूंगा और नियमितीकरण की बात कही थी। उन बातों को अनदेखा करके आज सरकार के पूरे 5 वर्षीय योजना, अब मेरे को लगता है 5 साल पूरने वाला है। अब 4 साल तो हो ही गया, 4 साल 4 महीना, अब 2-3 महीना बाकी है, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन ये सरकार को हम याद दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, पर ये याद का सुनने का नाम ही नहीं ले रही है और ये हम तब तक बैठे ही रहेंगे जब तक वो मान ना ले। तो इतना दिन, अभी अब कितना दिन हुआ आपको यहाँ बैठे? आज 32 दिन से बैठे हैं। तो 32 दिन में जब कोई नहीं आया तो आगे उम्मीद है कि कोई आएगा? अब उम्मीद लगा के तो बैठे हैं, आना ही पड़ेगा उनको। देखिए, आना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, आज हमारी कल तुम्हारी, अब उनकी भी आ रही है पारी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार तो कई प्रकार के वादा किए हैं। हाँ, अल्टीमेटम जारी कर दिया था हमारे लिए कि आप 48 घंटे में काम से वापस जाओ, नहीं तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को निकाल दूंगा। मैं नया भर्ती के लिए फॉर्म निकलवाऊंगा। तो सभी कार्यकर्ता बहने पूरे छत्तीसगढ़ की, यहाँ कोरिया जिले की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता सहायिका बोले कि आप निकाल ही दो तो ही ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम अल्टीमेटम से नहीं डरते हैं और आज धरने पे बैठी हुई है। तो सरकार, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जी। सरकार एक वादा और की थी महिलाओं के साथ। क्या था? महिलाओं का मांग था कि शराब, छत्तीसगढ़ में शराब बंद है। तो उसको तो वो पूरा किए नहीं। जिसको बंद करने का वादा था वो तो खुद चला रहा है। तो अभी आपका क्या उम्मीद है कि आपका पूरा होगा? हाँ, ये बात सही है। और ये शराब वाली बात है तो वो तो मुझे लगता है कि जगह जगह भट्टी खुलवा के बैठे हैं। हाँ, बंद कहाँ से करेंगे? मैं बोल रहा हूँ, बंद कहाँ से करेंगे? गांव में बोलते हैं कि कोई दारू पीता है तो कि दारू बंद करो, दारू बंद करो। वो खुद अपना भट्टी चला रहे हैं तो दारू कहाँ से बंद करेंगे, बताइए? ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुख है। सभी के घरों में लगभग दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा, उसका मेन कारण लड़ाई झगड़ा होता है। ये तो बंद करेंगे बोले थे, लेकिन मैं एक जगह उनका भेंट मुलाकात था तो देखी थी कि बोल रहे थे कि महुआ को जुर्माने के लिए मच्छरदानी दूंगा।
मैं बोली ये सरकार दारू बंद करने का बात करती है एक तरफ, और एक तरफ महुआ पीने का उपाय बता रही है कि ऐसे महुआ पीनो। और हमारी दीदी लोग भी कितने बेवकूफ है, एक दीदी खड़े होकर बोलती है मैं 6 क्विंटल महुआ बेची। मैं बोली है भगवान, ये गोबर वाले बाबा के साथ साथ ये लोग का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। देखिए हर जगह सरकार गोबर बीनो, गोबर बेचो, गोबर खरीदो, मतलब युवा पीढ़ी इससे कितना त्रस्त है बताइए। गोबर बीज के कोई क्या करेगा इसको, तो अब आप सब लोग जानते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आता कि गोबर बीज के अब क्या तो करेंगे। एक चीज और है, गौमूत्र से भी साबुन बनने वाला। लगता है साबुन लगाना बंद करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति आएगी तो सच में बंद करना पड़ेगा भाई। तो चलिए, और कोई है जो अपने हो गया? तो चलिए साथियों, अभी हम लोग यहाँ बैकुंठपुर के प्रेमा बाग में आए हैं। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का लगभग 32 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। बैठे हुए हैं जिनका आज तक सरकार किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की है, और यहाँ तक कि इनका आरोप है कि शासन प्रशासन का एक भी प्रतिनिधि यहाँ पर आकर के इनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की है। तो चलिए, अभी हमारे बीच में आए हैं कुछ पार्टी के नेताओं से भी हम बात करते हैं कि इनकी मांगों को लेकर के आपका क्या कहना है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामनारायण साहू, निवास स्थान बचरापुरी है, और मैं इस कोरिया जिला के बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे इस कोरिया जिला के प्रांगण में मतलब हमारे बहने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने यहाँ धरना स्थल पे हम आके इनके धरना स्थल पे जो बैठे हुए हैं इनके मैं अपने पार्टी की ओर से इनका समर्थन देता हूँ, और साथ में ये भी समर्थन देता हूँ कि हमारे भी इस पार्टी के विधायक हैं। हम निश्चित रूप से आपके मांगों को लेकर हम अपने संसद में उठा के संसद में रखेंगे, निश्चित है, ये इतना आपको मैं आश्वासन देता हूं। और साथ में आने वाले हमारी सरकार यदि बनती है तो ये जो 6 सूत्री मांग है हमारी पार्टी की ओर से, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका मांग पूरा करूंगा। इतना कहकर अपनी वाणी को मैं आप विराम मत दीजिए, मैं भी और आपसे सवाल करने वाला हूँ। आप ये बताइए, जैसे कई बार मैं सुना भी हूँ कि जैसे यूपी में सरकार बनी थी बीएसपी की 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वहां पर उनके शासन काल में कोई हड़ताल, कोई धरना प्रदर्शन हुआ? कभी नहीं। हमारे आप जो हमारे बहन मायावती हैं, हमेशा आपके बारे में ही 67 साल बीत चुका है, 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आपके ही बारे में बराबर सोचते हैं कि हमारे बहने के लिए मैं कुछ करूं, और उनके निर्देश से निश्चित है आज अगर हम खड़े हैं तो उन्हीं के ताकत से यही बोल रहा हूं कि आने वाले समय पे हम आपका ये मांग को पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप भी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजू रामदास, राजू गोयनकर के नाम से मुझे सभी जानते हैं। मैं एमसीबी जिला का बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जिला कोरिया जी के आमंत्रण पर यहाँ पर समर्थन देने के लिए आया हूँ, और अगला प्रोग्राम हमारा एमसीबी के लिए है। एमसीबी में मान लीजिए वहाँ भी तो बैठे होंगे। जी। तो आपका क्या कहना है इनकी मांगों को लेकर के? इनका देखिए, ये जो मांग है, 6 सूत्री जो मांग रखे हैं वो तो बाद में ये लोग रखे हैं। जब 2018 में जब विधानसभा के चुनाव था तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित करूंगा, कलेक्टर रेट पे इनको पेमेंट दूंगा, लेकिन अभी तक 4 साल बीत गए। इस 4 साल में आज स्थिति ये है कि इनको 32 दिन से महीना से ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। तो और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सरकार कितना पेमेंट देने का वादा किया था कलेक्टर दर जो है इनका, जो भी इनको तो मालूम है 11,100 रुपए का इनका, जो 130 रुपए। 130 रुपए। लेकिन नहीं करता हूँ तो कलेक्टर दर पे आपको मानदेय दूंगा। और नहीं, नियमित होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी घोषित होनी चाहिए। हम लोगों ने तो कोटवारों के लिए भी उस बात को विधानसभा में हम लोग बना के रखे हैं। जो कोटवार होते हैं गांव-गांव के, उनको भी सरकारी कर्मचारी घोषित होनी चाहिए उनका। और
इसके साथ साथ काम तो जो सरकारी गरीब परिवार है, भी बहुत ज्यादा लेते गरीब परिवार तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, मैं जहाँ तक देखा हूँ कि उनका वर्क बहुत हार्ड होता है। जी सुबह से लेके शाम तक सारा चीज, मतलब छोटे छोटे बच्चों को संभालना और उनके पूरे व्यवस्था को देखना, उसके बाद फिर ऑफिस का काम देखना और कम पेमेंट ज्यादा काम, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप के। अगर देखा जाए माँ बाप के बाद अगर बच्चे को संभालने का जो काम कर रही हमारी बहनें आंगनवाड़ी की जो है सहायिका और ये जो कार्यकर्ता हैं ये कर रही हैं, तो इनको भी जैसे स्कूलों के जो शिक्षक हैं, प्राइमरी जो शिक्षक हैं, उनका जो जिनको नियमित किया गया है और उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है, उसी तरह से इनको भी सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। और रही मांग 3 लाख और 5 लाख रुपए को, तो बहुत कम मांग है आप लोगों का। मैं तो समझता हूँ 10 लाख से कम का आपका जो रिटायरमेंट के बाद आप लोगों ने जो मांग किया है तो बहुत कम है। वो 5 लाख में क्या होगा? आप सारी जीवन 30 साल 35 साल सर्विस करेंगे, कम से कम 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। आज एक चपरासी जो रिटायरमेंट हो रहा है 25 लाख 30 लाख रुपए पा रहे हैं। एक गिलास पानी जो किसी को पिलाता है, आप तो सारे बच्चों का भविष्य को संवार रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनका नींव को तैयार करते हैं। तो आप लोगों का भी सरकारी कर्मचारियों की तरह पीए डीए, रिटायरमेंट के बाद पीएफ ग्रेजुएटी और पेंशन होनी चाहिए जीते जी। ये हमारी मांग होगी और हमने उत्तर प्रदेश में करके बहन जी ने किया है। हमारे समय में कभी कोई धरना नहीं हुई, किसी ने एक दिन धरना का रूप नहीं दिया है। तो इस तरह का हम लोग व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहते हैं। मैं एक चीज और भूल गया था, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे आते हैं, आप उनको किस प्रकार से संभालते हैं? देखिए, छोटे बच्चों का तो बात, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारे पास, जिन्हें हम पूरे 10 बजे से 4 बजे तक देखते हैं। लेकिन जो जैसे किसी के खुद के पति को भी पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तब से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका देख रेख करती हैं। गर्भावस्था से देख रेख करते 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 पूरे 5 साल तक, 6 साल पूर्ते तक देखते हैं, जब तक वो शाला प्रवेश ना हो जाए। छोटे बच्चों को संभालना कितना कठिन काम है तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग अभिभावक हैं। मैं देखा हूँ जैसे घर में 1-2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप को संभालना मुश्किल एक बच्चों से, जैसे 2 बच्चे सुनिए जी, घर में माँ बाप को 1-2 बच्चे संभालना मुश्किल होता है जी। आपके केंद्र में तो लगभग 10 से 20 लोग हाँ, 20 से 25-30 बच्चे रहते हैं। तो उनको हम लोग बराबर, अभी देखिए आंगनबाड़ी जब बंद है, आज 32 दिन हो गया, हम लोग घर पे भी नहीं दिखते हैं, तो बच्चे लोग परेशान हो गए हैं। उनकी माताएं फोन कर करके, उनके पिताजी लोग फोन करके, मैडम आओ तुमन का हड़ताल कब तक चली? बताइए, ऐसा सवाल गांव वाले लोग कर करके हम लोग से रोज पूछते हैं कि तुम लोग का हड़ताल कब खत्म होगा। तो हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि ये हमसे गांव वाले लोग पूछ रहे हैं, अब हम लोग गांव गांव में सभा लगाएंगे कि ये सरकार कहा था, उनको गलतफहमी ना हो कि हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, हम अपने पैसा के लिए बैठे हैं। जीने लायक वेतन दे दे। 6,500 अभी की बढ़ती महंगाई में बताइए, कोई 6,500 रुपए और 3250 रुपए कोई पैसा है? नहीं। उस टाइप का काम लेते हैं, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, इसके बाद 2 घंटे गृह भेंट करने जाओ। तो ये समय का जो सीमा है, उस हिसाब से कितना काम करवाते हैं वो तो सरकार ही जानते हैं। उनकी जो भी योजनाएं आती हैं हमसे ही शुरू होती हैं। कुछ भी काम हो, कोई सा भी योजना चल जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, खाता खुलवाने के लिए पूरे लोग को खाता खुलवाने ले जाओ। विवाह करवाना है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह करवाओ, और पेट में बच्चा है तो मातृत्व वंदना का फॉर्म भरवा। यानी पूरी जिम्मेदारी, जितना भी योजना आता है। मेरे को तो ये लगता है कि जैसे जितना आपका पेमेंट जो बता रही, उससे ज्यादा, आधा से ज्यादा तो आपका इसी में गाड़ी किराया चला जाता है, गाड़ी किराया चला जाता है, जन सेवा में लग जा रहा है। तो इसको तो शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोल रहे हैं विशेष ध्यान देना चाहिए, पर हमारी जो ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है उनको शायद सुनाई ही नहीं दे रही है, ना तो दिखाई भी नहीं दे रही है, तभी तो आज ये 32 दिन हो गया है। मैं देखता हूँ कि शिक्षकों से भी ज्यादा वर्क है आप लोगों का, फिर भी से हम लोग शिक्षकों की जितना वेतन, तो क्योंकि उनको 80,000, 85,000, 90,000, हम उतना भी नहीं मांग रहे हैं। जीने लायक वेतन, सम्मानजनक वेतन, नारी सम्मान की बात करते हैं। हमारे जितने भी सरकार आते हैं सब बोलते हैं कि नारी शक्ति, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां बहू सब यहाँ रोड पे आके बैठी हैं। कल से सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे और चौक चौराहे पे जाके वो भजन कीर्तन करेंगे कि हमें भाई सरकार देख ले, कहीं पे भी तो देखिए। हम यहाँ पे धरना स्थल तो ऐसे जगह में है कि कोई देखने भी नहीं आता है। हमें ज्ञापन देने के लिए भी वहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ जाने नहीं देते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, कोई उनके कोई भी पियोन पिए कोई भी, और लेके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति है। चलिए, आप लोगों का जो
मांग को लेकर के यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, काफ़ी बहुत अच्छा आप लोगों का मांग है, क्योंकि शासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका जो भी काम है शिक्षकों से भी बढ़ के काम ले रही है सरकार, और पेमेंट के नाम से शिक्षकों का 1/4 भी नहीं दे पा रही। तो मैं इसको चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को मतलब पहुँचे और सरकार इस पे विशेष ध्यान दे और इन बहनों का जो भी मांग है उसे पूरा करे। नहीं तो वादा खिलाफी का भी जानते हैं कि किस प्रकार से किसी का भी एक शासन चलता नहीं है। जब तक जनता खुश नहीं रहेगी, जब तक कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, शासन किसी का टिकने वाला नहीं है। तो चलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज़ इंडिया। BM न्यूज़ इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं ऑल प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें।